पुलिस का जो है बेदाग बदनुमा चेहरा है, विभूतिपुर पुलिस का चेहरा एकदम सड़ गया है, इसको बदलने की जरूरत है। उसके लिए आंदोलन करेंगे हम लोग। सर, विभूतिपुर में बेलगाम अपराधी और बेलगाम अपराध पे आपका क्या कहना है? विभूतिपुर में बेलगाम अपराधी और बेलगाम अपराध, तो अपराध कहीं भी बढ़ता है तो ऐसे नहीं बढ़ता है। अपराध के पीछे राज सत्ता जो है ना, उसके काम करने का ढंग, उसके फैसले उसका होता है। बिहार में अगर हमसे पूछिए तो पूरे बिहार में जब से सरकार ये इस बार जो बनी है, अपराध बहुत बढ़ गया है। मुख्यमंत्री के नाक के नीचे जो है रुपेश, जो जहाज़ का कारोबार से जुड़ा हुआ था, तो उसकी हत्या हुई और आज 6ठा दिन है, एक की भी गिरफ्तारी नहीं हुई। और जहाँ तक विभूतिपुर की घटना से जुड़ा हुआ सवाल है, विभूतिपुर में लंबे मतलब अभी हम समझते हैं कि 2 महीना पहले विधानसभा का चुनाव हुआ था और उस समय से हम देखते हैं कि रोज़ घटनाएं घटती हैं और किसी घटना के खिलाफ ठोस कार्रवाई पुलिस नहीं करती है। मेरा अगर मानना है तो मेरा मानना है कि विभूतिपुर की पुलिस का अपराधी से साठ गांठ है। समस्तीपुर के पूरे ज़िले में जितना शराब का ट्रक उतरता है, उसमें अकेले आधा में पूरा उतरता होगा, आधा पूरा विभूतिपुर में उतरता है। और वो ट्रक का जो धंधा होता है वो कंप्लीट थाने के छत्र छाया में होता है। और यही कारण है कि जब भी जनता खबर देती है पुलिस को कि ट्रक आ गया है, तो ट्रक वाले को पकड़ने से पहले उसको खबर जाता है, और ताकि वो अपने सामान को हटा ले, ट्रक को हटा ले। कुछ इज्जत बचाने के लिए 10-5 कार्टून को पकड़ के ले आता है कि वो भाग गया, भाग नहीं जाता है, भगाया जाता है। अभी यहाँ जो घटना घटी है, जो सोनू की हत्या हुई है, तो 14 को उसका अपहरण हुआ था। अपहरण हम कह सकते हैं, उसको बुला करके ले गया, साइकिल पर बिठा के ले गया। 14 की रात, 15 के भर दिन उनके पिताजी महेश जी वो तलाशते रहे रिश्तेदार में, घर में, गांव में, मोहल्ला में। लेकिन जब इनको शक हो गया कि शायद अपहरण करके मार दिया है, तो थाना में लिख करके ये देने गए। तो थाना प्रभारी जो है कहा, वहाँ ASI है जोगेंद्र, उससे आप मिलिए। और जब उनसे ये मिले महेश जी, उनको जोगेंद्र जो है वो कहा कि आप जाके चौकीदार से मिलिए। मतलब क्या है? मतलब है कि जिस अपराधी के खिलाफ में ये इशारा कर रहे थे, उसको बचाने का वो शुरू से कोशिश कर रहा था, और बचाएगा क्यों नहीं। जो दूसरा सोनू है, जो अभियुक्त सोनू राय और उसका पिताजी राम प्रवेश राय, तो वो दारू का धंधा करता था। उसका महेश जी विरोध करते थे, असामाजिक था, लड़कियों के साथ जो है बदसलूकी करता था, उसका ये विरोध करते थे। वो किसी लड़की को उठा करके कहीं से पिछले दिनों एक शादी था, ये फिर भी ले आया, हर उसके गलत काम का विरोध करते थे। उसी कारण से जो है महेश जी का पुत्र जो है 15 बरस का, वो 6ठा क्लास का लड़का था, उसका नाम भी सोनू था और उस सोनू राज था। तो वो उठा करके उसको मार दिया, प्रतिशोध में मार दिया कि हर चीज़ का हमारा विरोध करते हो, गलत काम का तो अंजाम देखो। लेकिन पूरे एपिसोड के लिए जो है जवाबदेह विभूतिपुर पुलिस है, और पुलिस सही समय पर हस्तक्षेप करती। 14 को हुआ, 15 को लिख के दिए, और उसका डेड बॉडी मिलता है 18 को। तो मतलब क्या है? मतलब है कि अगर 15 को जिस पर इन्होंने डाउट किया था, उसको संदेह किया था, उसको उठा करके सिर्फ रखे रह जाता तो उसका मर्डर नहीं होता, तो इतना बड़ा वायलेंस नहीं होता। तो इसलिए पूरे चीज़ों के लिए जवाबदेह विभूतिपुर पुलिस है। जनता कल मांग कर चुकी है उसको हटाने का। कारण इसमें ओपन खुला कारण है कि इतना अपराध हो रहा है और इसको नहीं रोक पा रहा है। तो 2 साल में तो पहले जो यहाँ पर और भी लोग थे, तो सबका सहयोग उनको मिलता था। आज अभी हम लोगों का सहयोग उसको नहीं मिलता है, लेकिन संरक्षण उसको सत्ता दल के लोग जो हैं, या सत्ता की कुर्सी पर जो लोग बैठे हुए हैं, उसका संरक्षण होगा। इसीलिए, लेकिन जनता की ताकत के सामने कोई सत्ता और कोई संरक्षण काम नहीं करता है, वो जाना पड़ेगा उसको। पुलिस त्वरित कार्रवाई नहीं करती है। अगर त्वरित कार्रवाई करेगी तो वो वापस मिल जाएगा, रिकवरी हो जाएगा। देर कर देती है पुलिस, नहीं करती है। जब नाक सर से ऊपर पानी बह जाता है, तब तक अपराधी उसका कत्ल कर देता है। इस पे आपका क्या कदम है? आंदोलन,
मैं आज यहाँ से जा कर के एसपी से मिलूंगा और एसपी नहीं हटाएगा तो आंदोलन में जाएंगे। कल 5000 लोगों ने मांग कर दिया, उस 5000 से अलग हम थोड़े हैं। हम तो कल ही टीवी पर जो है साधना न्यूज़ वाला हमसे पूछा, जहानाबाद में थे हम कल, वहाँ हमारा एक पार्टी के बड़े नेता की हत्या हुई थी, तो वहाँ हम थे। साधना न्यूज़ वाला लिया, उसने तो दिया है, हम तो वहीं से मांग कर दिए, कहा रिस्पॉन्सिबल। हमने कहा पुलिस और हटाओ इसको। पुलिस का जो है बेदाग बदनुमा चेहरा है, विभूतिपुर पुलिस का चेहरा एकदम सड़ गया है, इसको बदलने की ज़रूरत है। उसके लिए आंदोलन करेंगे हम लोग।